नमस्कार दोस्तों, राहु फर्स्ट हाउस से सिक्स हाउस इनके बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में बात की। इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे क्योंकि 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर बड़ा ही अमेजिंग है। कुंडली जागरण के लिए ये बहुत अच्छा हाउस है। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हर काम के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो आपको तकलीफ होती है आपके लक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे राहु आपके लाइफ में जब अलग अलग घर में दिखता है तो क्या रिजल्ट देता है। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोयल और मैं एक साइंटिफिक लोगो डिजाइनर और रिस्ट वॉच एनालिसिस का इन्वेंटर हूं। इससे संबंधित अगर आपको करियर करना है, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना है, उसको और डेप्थ में सीखना है, तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर उन लिंक पे क्लिक कीजिएगा जहाँ पे मैंने इन सभी चीजों के बारे में काफी सारा फ्री लेक्चर्स दिए। लर्न कीजिएगा फ्रॉम 7th हाउस टू 9th हाउस। राहु आपकी कुंडली में क्या चमत्कार देगा। 7th house is for marriage, 7th is for partnership, 7th house for public appearance। अब यहाँ पे जब 7वें घर में राहु जाता है तो राहु जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आपको डिसेप्शन मिलेगा। तो डिसेप्शन मिल रहा है आपके पार्टनर से, मतलब धोखा मिलेगा पार्टनर से, भले वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। समाज में नाम खराब होगा। राहु का यहाँ पे जाना आपका टेंडेंसी टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स विल इंक्रीज अ लॉट। यू विल चीट एंड यू विल ऑल्सो गेट चीटेड बाय द पार्टनर्स। तो कई बार शादी के समय पे कोई चीज को छुपा देना, कोई चीज पता ना होना, मतलब आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जो झूठ बोली गई थी आपसे बिफोर द मैरिज। जैसे एक केस में बोला गया था कि ये डिग्री उन्होंने की हुई, ये मैरिज के बाद पता चला कि वो एजुकेशन कभी किया ही नहीं था। राहु का यहाँ पे जाना आपको हमेशा आपके पार्टनर से ना डिससेटिस्फैक्शन देगा। अगर 7वां लॉर्ड वीक है तो मैरिज खत्म हो जाएगा। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट होगा तो मैरिज टिक जाएगा, नहीं तो राहु का 7th हाउस प्लेसमेंट इज नॉट गुड फॉर मैरिज। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का राहु 7वें घर में है और राहु से राहु मैच हो रहा है, देन मैरिज विल सस्टेन और इज नॉट गुड। बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा होगा तो राहु का 7वें घर में, यू शुड नॉट गो फॉर बिजनेस पार्टनरशिप। यहाँ पे आपका पेंडिंग डेट है टुवर्ड्स दी स्पाउस, तो आपको आपकी वाइफ के लिए बहुत काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपकी स्पाउस ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा टुवर्ड्स दी स्पाउस से रहा। राहु का 8वें घर में प्लेस। राहु एक रिसर्च का कार्ड, अगर आप रिसर्चर, चीजों को ढूंढने वाले, चीजों को खोजने वाले, तो राहु का 8वें घर का प्लेसमेंट अमेजिंग होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड हु वर्क्स विद STP ETP, ही हैज अ राहु इन 8th हाउस, उनका राहु का दशा भी चल रहा है। तो वो गंदे पानी का एनालिसिस करते हैं। 8वां घर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में गंदा पानी रहता है। राहु का 8वें घर में जाना उस गंदे पानी से जुड़ा हुआ रिसर्च, तो वो पानी का रिसर्च करके ये पता करते हैं कि इस पानी में क्या चीजें हैं, कैसी चीजें, और उसको अगर ट्रीट करना है, STP या ETP उसका लगाना है, उसको कैसे करें। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है फॉर यू टू डू रिसर्च ओरिएंटेड, डिगिंग ओरिएंटेड, जैसे माइनिंग है, डेटा माइनिंग है, क्रिप्टो करेंसीज है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। 8वां घर निज दोष, मतलब खुद के किए हुए कर्मों का दोष। आप दूसरे घर से खाना खाते हो, 5वें घर से वो पच जाता है, 8वें घर से आप उसको बाहर निकालते, तो खुद जो आपने खाने का चॉइस किया है उसी का पनिशमेंट आपको 8वें घर से मिलने वाला है। इसीलिए आपके खुद के किए हुए कर्मों के चैलेंजेस वो आपको एज ए ऑब्स्टेकल इस बर्थ में आएंगे। अगर आपने पिछले जन्म में कोई भी कर्म किए है उसकी तकलीफ आपको इस बर्थ में देगा राहु इन द 8th हाउस। राहु इन द 8th हाउस विल क्रिएट चैलेंजेस विथ योर फूड हैबिट्स। तो कॉन्स्टिपेशन, फूड का बाहर ना निकलना, फूड के बाहर निकलने के पद्धति में कोई ना कोई चैलेंज आना, वो इस बात। 8वां घर आपके गलत रिलेशनशिप का भी होता है, अनइथिकल फिजिकल रिलेशनशिप। राहु का 8वें घर में प्लेसमेंट आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर देता है और यहाँ पे आप हदें पार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मंगल का एनर्जी, तो राहु का मंगल का एनर्जी जब मिलता है, अ पर्सन कैन क्रॉस लिमिट्स फॉर सेक्सुअल फुलफिलमेंट। तो काफी ज्यादा मैलेफिक तरीके से पाप कर्म ये कर सकता है। राहु का 8वें घर का प्लेसमेंट आपको दूसरे लोगों के लिए ब्लेमिंग का टेंडेंसी देता है, अ पर्सन हु लाइक्स टू ब्लेम अदर्स। इसलिए अगर राहु का प्लेसमेंट इस घर में जाता है तो आपके स्पाउस का डेथ हो सकता है अगर ये मैलेफिकली इन्फ्लुएंस्ड है। आपके रिलेशनशिप विद द इन-लॉज विल ऑलवेज बी बैड। ऐसे व्यक्ति जिनका राहु 8वें घर में होता है, इनको मरने के पहले बहुत सारी डिसीजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी डिसीज होती है। देखिए, राहु को सर्प माना गया और कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमें हमेशा सर्प की तरह ही चीजों को ऊपर जाते हुए दिखाते हैं। तो कुंडली जागरण के लिए राहु का 8वें घर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर यहाँ पे गुरु का कोई राशि और बेनिफिक प्लैनेट से एस्पेक्ट बन। तो यही राहु की जो शक्ति है, जो एक गलत काम के लिए हो रही थी, अब वो अच्छे काम के लिए, ये साधना का स्थान माना जाता है, इसलिए बहुत अच्छा है। राहु का 8वें घर में प्लेसमेंट बहुत सारे सीक्रेट्स को छुपाने के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप
निरंतर रूप पे एंटीऑक्सीडेंट खाते हो, प्राणायाम करते हो, साधना करते हो, तो 8वें घर प्लेसमेंट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली अगर आपका सैटर्न, राहु, जुपिटर ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन 8वें घर में बनता है तो आप बहुत बड़ी सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं भी राहु 9th हाउस के बारे में। सबसे पहले अगर राहु 9वें घर में जाएगा तो एक मरंग का रंग स्थान इसको कहा जाता है, क्योंकि अब राहु जो है, जो नॉन ट्रेडिशनल है, किसी का बात ना मानने वाला, अपने तरह से काम करने वाला, किसी रिलीजन पे विश्वास न रखने वाला, उसको कहा गया है कि जाओ मंदिर में जाकर बैठो, पुजारी बनो, रिलीजियस बनो, तो उससे वो नहीं होता है। इसलिए मरंग का रंग स्थान जिनका राहु 9वें घर में होता है, जनरली इन लोगों ने किसी भी कंसल्टेंट को बड़ी सावधानता पूर्वक चुनना चाहिए, क्योंकि ये प्लेसमेंट है धोखा फ्रॉम द कंसल्टेंट कोचेस एंड गुरुज। तो उनको ना गलत लोग मिलते हैं जो उनको कंसल्टेंसी देते हैं, पैसा लूट लेते हैं। राहु का प्लेसमेंट इन द 9th हाउस, बैड रिलेशनशिप विद द गुरुज, विद योर ओन रिलीजन, बैड रिलेशनशिप विद द फादर। तो जब आप पैदा होंगे फादर की हेल्थ में चैलेंजेस आना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे द पर्सन हैज अ टेंडेंसी टू फॉलो नॉन ट्रेडिशनल रिलीजन, तो उनका खुद का जो रिलीजन है वो नहीं करते, कुछ और कर रहे हैं। फादर जो है उनका भी टेंडेंसी होता है कि कुछ अलग अलग चीजें करें, डिफरेंट चीजें करें। फादर ऑल्सो कैन डाई अर्ली इफ सूर्य इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट, इफ 9th लॉर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट एंड 9th हाउस हैज एफ्लिक्शन अलॉन्ग विद द राहु, तो ऐसे में फादर का डेथ भी जल्दी हो सकता है। राहु का 9वें घर में प्लेसमेंट आपके भाग्य की सपोर्ट को रोक देता है, मतलब हर काम के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, आपका लर्निंग रुक जाएगा। हालांकि आप अब्रॉड जाके सीखना है या कहीं दूर जाके सीखना है, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर आपको राहु से संबंधित चीज़ों की पढ़ाई करनी है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, और दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर बनाता है और बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर का बनाता है। अगर आपके सामने किसी का कुंडली ऐसा आएगा तो आपने भी ना इनका कुंडली का रेमेडी उनको नहीं देना चाहिए। ये गुरु विद्रोही कुंडली होती है। कई बार आप जिनका 9th हाउस खराब है, ऐसे लोगों को जब आप कंसल्टेंसी देते हो तो आपका लक बहुत डिप्लीट हो जाता है, आप बीमार पड़ जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे, तो वो आपने अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा चीटिंग की है विद द गुरुज, विद द धर्मा, और उसी का पनिशमेंट उनको इस लाइफ में मिलने वाला है। आपको अच्छा होगा कि आप कंट्री छोड़ के जाओ, पेरेंट्स से दूर रहो, तो ऐसे में योर लाइफ विल बी बेटर। और दुर्गा का नवाक्षरी मंत्र जो है वो उसका चैंटिंग आपने इसमें करना चाहिए, ताकि आपको आपके लक का सपोर्ट मिले, आपके फादर की हेल्थ अच्छी हो। ये भी एक पितृदोष का कारक होता है, तो इसका एक रेमेडी है कि आपने दुर्गा टेम्पल में दीपक जलना चाहिए। दुर्गा अष्टमी को कर सकते हो, क्योंकि अष्टमी का भी जो मालिक है वो राहु ही, वो आप कर सकते हो।